अब अहम खबर आपको देते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हुआ पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना महफूज है। आर्मी चीफ आजाद रियासत की अहमियत, इसके ऊपर भी बात कर रहे थे जब नौजवानों से खिताब कर रहे थे। नौजवानान से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने क्या कहा, समा सबसे पहले आपको ये बता रहा है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कहा कि आजाद रियासत की अहमियत लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया, अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान, फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही तहफ्फुज और तरक्की का जामिन है। खिताब में उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक है, यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, फिर लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हुआ पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। आजाद रियासत की अहमियत अगर पूछनी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा, अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही तहफ्फुज और तरक्की का जामिन है। नौजवान सबसे बड़ा और कीमती सरमाया है, किसी सूरत जाया नहीं होने देंगे। बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। ईमान है अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। सीनियर तर्जुमाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहम खिताब किया गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, और नौजवानों के साथ बात करना ये कितना अहम है, और जो आज उनकी गुफ्तगू थी उसके नकात के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, जो उन्होंने बात की है वो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ जो है वाबस्ता है। और उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनके दरमियान आगाही हो, क्योंकि जब तक आगाही नहीं होती तब तक ये मुमकिन नहीं है कि वो इस बात को समझ सकें कि पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और उसके लिए हमें किस किस्म के जो है एक तरह से आप कह सकते हैं अहदाफ रखने ज़रूरी हैं। आज जो उन्होंने बातें की हैं वो इन तमाम जो बुनियादी नुकात हैं उनको कवर भी करती हैं, और साथ साथ इस बात का वाज़े जो है एक तरह से आप कह सकते हैं निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। और साथ में ये भी बताइएगा, जिस तरह से उन्होंने मिसालें दी हैं लीबिया के अवाम की, शाम के अवाम की, कश्मीर की, गजा के अवाम की, आज़ाद रियासत की अहमियत, इसके ऊपर उन्होंने खास तौर पर जोर दिया। जो वो बात करना चाह रहे थे वो था एक जो बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा, बड़े मसाइल आएंगे। उन्होंने एक सवाल किया, वो आज कहाँ खड़ा है। आप इन मामलात को कैसे देखती हैं? देखिए, जो उन्होंने बात की उसके पीछे पस मंजर में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर
बिलखसूस लिबिया में और बिलखसूस इन तमाम इलाकों के अंदर नौजवान नस्ल को जो है इस्तेमाल भी किया गया और उनके ऊपर मुख्तलिफ बयानियाँ दिए गए, लेकिन उन बयानियों के बाद जब हकाइक सामने आए तो जो ममालिक हैं उन्होंने अपने आप को मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ देखा, ना सिर्फ मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ देखा, लेकिन जो ममालिक हैं जब उन पर बैनुल-अक़वामी साजिशें और बैनुल-अक़वामी एक तरह से आप कह सकते हैं वार जब सामने आए, तो महकूम रियासत के तौर के ऊपर जब आप अपने आप को देखते हैं बतौर नौजवान नस्ल, तो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज सारी दुनिया उनके साथ खड़ी है, लेकिन अभी भी उनकी जो जिद्दोजहद है वो पूरी नहीं हो रही। इसलिए पाकिस्तानियों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है, वो ये कि जब तक आपकी रियासत मजबूत है, जब तक आप मजबूत हैं, तब तक आपका मुस्तकबिल महफूज है। रहिएगा, हमारे नदीम मलिक साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। नदीम मलिक साहब, आर्मी चीफ गुफ्तगू कर रहे हैं नौजवानों से और उन्होंने ये कहा है कि जितना हिजान है, जितना फितना सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है, रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को उससे दूर रखना और साथ के साथ नौजवान भी इस सिलसिले में काम करें, गलत खबर की जांच भी करें। आप कैसे देखते हैं सारी की सारी गुफ्तगू को? देखिए कि आर्मी चीफ का इंटरेक्शन अच्छा है, लेकिन उन्हें कुछ चीजों की वजाहत भी करनी चाहिए। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कांधों पे लिया, हुकूमत शायद वो बयानियां बनाने में नाकाम रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फेक न्यूज मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। वो गुमराही, लोगों को गुमराही के रास्ते पे माइल किया जाता है, वो भी ठीक है। हिजान पैदा किया जाता है, क्योस पैदा किया जाता है। हमने यूके के अंदर अभी रिसेंटली उसकी मिसाल देखी, लेकिन उसका सोल्यूशन यकीनन मैं कन्विंस हूं कि ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया जाए और उसका बटन ऑफ करके तो लोगों को कहा जाए कि बहुत हिजान है इसलिए इंटरनेट का स्विच ऑफ कर दिया जाए। ये यकीनन उसका हल नहीं है। ये जिसने भी अक्लमंदी का फैसला किया है, हुकूमत के अंदर हो या किसी पीटीए के अंदर बैठा शख्स हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप इन चीजों के मुकाबला करते हैं बयानिए के साथ। अगर कोई फेक न्यूज आ रही है तो फेक न्यूज को आप सच के साथ मुकाबला करते हैं। अगर कोई क्योस फैलाने की कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है किसी प्रोपेगेंडा सेल के जरिए, तो उस प्रोपेगेंडा सेल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप पूरे मुल्क की इंटरनेट नहीं बिठाते, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक होप, एक उम्मीद की किरण ये है कि जो इंटरनेट के ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या इंटरनेट ये जो कंप्यूटर या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, इससे ज़रिए मुबादला कमाएंगे और हम 10-12 अरब डॉलर अगले 2-3 सालों में इजाफी आमदन होगी, जिससे हमारी बरामदात बढ़ेंगी और हम इस क्राइसिस से जो IMF के आगे हम रोज खड़े होते हैं उससे निकल जाएंगे। तो अगर हम इंटरनेट बंद करके बिठा के ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और दुनिया के बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है पाकिस्तान में आके सरमाया करेंगे, तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। हमें रिसेंटली अभी उसकी मिसाल मिलती है कि यहाँ से दुबई में सैकड़ों की तादाद में कंपनियां शिफ्ट होकर रजिस्टर कर रही हैं। तो ये बात उनकी आर्मी चीफ की मैं 100% उसकी तायीद करता हूँ कि इंटरनेट के जरिए, ये सोशल मीडिया के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में की जाती है। यही आपका वो मॉडर्न वॉरफेयर है कि लोगों के अंदर किस तरीके से आप इन्हें इस्तेराब पैदा करना है। लेकिन उसका सोल्यूशन इंटरनेट की बंदिश नहीं है, उसका सोल्यूशन सच्चाई है। आप सच और इंफॉर्मेशन फ्लो के जरिए उसका मुकाबला करते हैं और मुकाबले में बयानियां, मजबूत तवाना बयानियां लाते हैं जो झूठ को शिकस्त दे सके। जी अच्छा नदीम साहब, एक बात और भी है, ये कितनी सही एग्जाम्पल्स हैं, ये कितनी सही मिसालें हैं कि किसी भी खबर को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, लीबिया हो गया, शाम हो गया, यहाँ पर कितना अनरेस्ट देखा गया। फिर उसके साथ साथ अगर रियासत में हुकूमत नहीं है और लोग एक दूसरे के साथ में वैसे कनेक्ट नहीं है जैसे होना चाहिए, तो फिर हम कश्मीर भी देख रहे हैं, हम गजा के अवाम का हाल भी देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स भी दिए उन्होंने। देखिए कि जो कुछ हुआ लीबिया या शाम के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर, उसमें ग्लोबल पावर्स ने और वो जो सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग थी उसने बहुत एक रोल प्ले किया था। तो हम क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई अरब स्प्रिंग टाइप ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि अरब स्प्रिंग एक ऑपरेशन था जो अमेरिका और CIA ने बैक किया था इस पूरे खिते के अंदर, यमन और लीबिया, और उसके अंदर हमने बहुत बड़ी तबाही देखी। उसके अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यकीनन एक हिस्सा है, लेकिन अल्लाह पाक अपना करम रखे, पाकिस्तान उस सूरत हाल से दुचार नहीं और अल्लाह करे कि बचे रहे हम ऐसी किसी